Oh, it's gone, it's gone. Now we both moved on. Oh, that's la la life. That's la la life. Baby, let it be. Enjoy the memory. हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर ही होंगे आप भी मेरी तरह। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंजन। इंजन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे कि इंजन कितने प्रकार के होते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँचते रहे सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इंजन। दोस्तों, आप जब भी किसी शोरूम में जाते हैं कोई गाड़ी लेने के लिए, तो आप उसके जब मैनेजर से या आप उसके सेल्समैन से मिलते हैं तो वो आपसे 2-3 बातें या कुछ लाइनें होता है जो आपसे बार बार रिपीट करता है। वो बार बार आपको समझाने की कोशिश करता है उस गाड़ी के बारे में और एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डालता है। वो आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर कहेगा, वो आपसे बार बार रिपीट करेगा कि सर इसका इंजन बहुत पावरफुल है वगैरह वगैरह। आप उसको इंजन की पावर बताएगा, सर इसका इंजन इतने सीसी का है वगैरह वगैरह। वैसे करके आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा, कहेगा कि सर इसका इंजन में इतनी पावर बनाता है। तो ये सब बातें सेल्समैन आपसे बार बार रिपीट करेगा। तो आपको उसमें कॉमन ये देखना है कि यार ये बात कर किस चीज़ के बारे में रहा है, इंजन के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं कि इंजन होता क्या है। व्हाट इज़ इंजन। सबसे पहला क्वेश्चन तो मन में यही उठता है कि इंजन होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इंजन होता क्या है, इंजन कहते किसको हैं। तो थियोरेटिकली हम लोग पहले देखते हैं इंजन कहते किसको है। इंजन इज अ डिवाइस। इंजन एक ऐसा यंत्र है, डिवाइस है, विच इज़ चेंज अ केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल, यानी कि फ्यूल की रासायनिक ऊर्जा को बदलता है। किसमें, यानी कि अगर हम बात करें इंजन इज अ डिवाइस विच इज़, जो कि बदलता है, चेंज अ केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल की केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इनटू हीट एनर्जी, यानी कि फ्यूल की रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है और ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। तो इसको हम इंजन कहते हैं। चलिए ये तो बात रह गई इंजन की। चलिए अब बात करते हैं इंजन होते कितने प्रकार के। तो दोस्तों देखो, जब हम रोड पे देखते हैं कि छोटी मोटी कोई बाइक वगैरह चल रही है, कोई छोटा मोपेड स्कूटर है, कोई जिप्सी जीप हो गई, ट्रक वगैरह हो गई, ट्रेन हो गए, वो एरोप्लेन वगैरह तरह के, इनमें यार सब सेम तरह के तो इंजन होंगे नहीं। तो चलिए सबसे पहले इंजन को हम क्लासीफाई करते हैं। इन्हें इंजन के टाइप को समझने के लिए हमें फैक्टर बनाने पड़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं फैक्टर के हिसाब से इंजन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है अपना, यानी कि अगर हम इंजन को क्लासीफाई करें तो पहला फैक्टर अगर हम बनाएंगे तो कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू कंबशन, यानी कि जो कंबशन होता है इंजन के अंदर, जो ज्वलनशील होती है इंजन के अंदर, जो ज्वाला पैदा होती है, जो विस्फोट होता है, उसके आधार पे इंजन होते कितने प्रकार के हैं। तो उसके आधार पे इंजन 2 प्रकार के होते हैं। एक्सटर्नल कंबशन इंजन, यानी कि जिसको हम पुराने ज़माने में इंजन चलते थे जिसको हम स्टीम इंजन भी कहते थे, भाप वाला इंजन भी कहते थे। और उसके बाद आया इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि CI इंजन और SI इंजन। तो ये तो हो गए अकॉर्डिंग टू कंबशन। अब हम बात करते हैं अगले फैक्टर के लिए, अकॉर्डिंग टू इग्निशन के आधार पे इंजन कितने प्रकार के होते हैं। इग्निशन के आधार पे भी इंजन 2 ही प्रकार के होते हैं। कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसको हम डीजल इंजन कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं उसको हम कंप्रेशन, जिसके अंदर चार्ज कंप्रेस होकर इग्नाइट होता है। और बात करें दूसरे तरह के इंजन की तो होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसके अंदर चिंगारी के थ्रू चार्ज को जलाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले फैक्टर के लिए। तो बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक के आधार पर भी इंजन 2 प्रकार के ही होते हैं। ये फैक्टर के इस फैक्टर के आधार पर भी इंजन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2 स्ट्रोक इंजन, जो पहले चलते थे, एमिशन नॉर्म्स के कारण ये पोल्यूशन ज़्यादा करते थे इसलिए इसको बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद आया 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर वो 4 स्ट्रोक होते हैं जो पावर बनाने के लिए 720 डिग्री क्रैंकशाफ्ट रोटेशन लेती है। चलिए बात करते हैं अगले फैक्टर की तरफ। अकॉर्डिंग टू फ्यूल के आधार पर इंजन 3 प्रकार के होते हैं। जहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले डीजल इंजन कंप्रेशन होकर इग्निशन होता है इसका। उसके बाद करें पेट्रोल इंजन की, स्पार्क इग्निशन होता है इसके अंदर। अब उसके बाद करते हैं गैसोलीन इंजन। दोस्तों अगर हम बता दूं, अगर आप गैसोलीन इंजन आपको समझ में नहीं आ रहा क्या होता है, तो जो कंप्रेशन के लिए जिस फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है उसमें CNG LPG वगैरह, तो उसको गैसोलीन इंजन कहते हैं। चलिए बात करते हैं अगले फैक्टर की तरफ। तो अगला फैक्टर है हमारा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर, ये एक ऐसा फैक्टर है कि इसमें कितने भी प्रकार के इंजन बन सकते हैं, लेकिन इसमें 2 ही प्रकार के मेन होते हैं। सिंगल सिलेंडर इंजन, जिसके अंदर एक ही सिलेंडर के थ्रू पावर जनरेट की जाती है, और मल्टी सिलेंडर इंजन, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सिलेंडर होते हैं एक इंजन के अंदर, वो मल्टी सिलेंडर इंजन कहलाते हैं। चलिए ये तो बात हो गई अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ द सिलेंडर,
जो 2 या 2 से ज़्यादा अगर सिलेंडर है तो उसकी अरेंजमेंट किस हिसाब से की गई है उसके हिसाब से बात करें तो इंजन कितने टाइप के होते हैं, आइए देखते हैं वीडियो में आगे चलकर। सबसे पहले हम बात करें अगर तो इनलाइन इंजन, यानी कि जो सिलेंडरों को अगर एक सीधी लाइन में क्रम में रखा जाता है तो उसे इनलाइन इंजन कहते हैं। और अगर 60 डिग्री या 90 डिग्री के शेप में अगर 2 सिलेंडरों को रखा जाता है आपस में तो उसको वी शेप इंजन कहते हैं। और अगर दोनों इंजनों को एक दूसरे के अपोजिट में या एक दूसरे के उल्टे में रखा जाएगा तो उसे कहते हैं अपोज्ड इंजन। एक और उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल इंजन, यानी कि सीधा पैरेलल होता है, हॉरिजॉन्टल इंजन हो गया। उसके बाद अगर खूब सारे सिलेंडर एक गोलाई में है और बीच में क्रैंकशाफ्ट है उसे रेडियल इंजन जो पहले विमान में यूज होते थे, और आखिरी में आता था वर्टिकल इंजन। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू, अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू वाल्व अरेंजमेंट, यानी कि जो हेड के अंदर वाल्व होते हैं जो पोर्ट को यानी रास्ते को खोलते या बंद करते हैं चार्ज के लिए या बाकी गैसों के लिए, उसके हिसाब से इंजन की बात करें तो आई हेड इंजन, एफ हेड इंजन, यानी कि जैसे जो हेड की डिज़ाइन है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग से हम इसको अलग अलग कर रहे हैं। एल हेड इंजन हो गया, और आपका आप वीडियो पे उस पर देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो आप आ गया एच हेड इंजन, आखिरी में आता आपका टी हेड इंजन। तो ये तो हो गया वाल्व के अरेंजमेंट के हिसाब से इंजन 5 तरह के हो गए। अब चलिए अगले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलिंग सिस्टम, दोस्तों ये बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि ना एक बहुत ही अच्छा, और एक वो कहते हैं कि एक अच्छा सिस्टम है समझने के लिए इंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो कूलिंग के हिसाब से इंजन 2 तरह के होते हैं। एयर कूल्ड इंजन, जिसके अंदर ब्लॉक पर या हेड पर फिन्स होती है बनी हुई जो कि एयर से टकराती है और उस इंजन को वर्किंग टेम्परेचर पर लेके आती है। ये ज़्यादातर नॉर्मल हल्की बाइक्स में यूज़ किया जा रहा है, मगर बड़ी बाइक्स में आज आने वाले टाइम में लिक्विड भी देखने को मिल रहा है। और दूसरे बात करें दूसरे कूलिंग सिस्टम के लिए तो बात करते हैं लिक्विड कूल सिस्टम। इसके अंदर कूलेंट वगैरह रेडिएटर वगैरह के थ्रू इंजन की जो हीट होती है इसको बाहर निकाल के एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है और ये गाड़ी के वर्किंग टेम्परेचर में लाया जाता है। ये ज़्यादातर नॉर्मल कार्स में और बाकी बड़े इंजनों में यूज़ किया जाता है। चलिए अगले फैक्टर की तरह बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कैमशाफ्ट अरेंजमेंट। तो दोस्तों बात करें कैमशाफ्ट की अरेंजमेंट इंजन में किस प्रकार से की गई है, उसके हिसाब से इंजन 2 तरह के होते हैं। मैं आपको बता दूं कैमशाफ्ट के अरेंजमेंट के हिसाब से इंजन 2 तरह के होते हैं। ओवरहेड कैम इंजन, जिसमें कैमशाफ्ट डायरेक्ट रॉकर को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट हेड के ऊपर लगी होती है, उसको ओवरहेड कैम इंजन बोलते हैं दोस्तों। और बात करते हैं इनर ब्लॉक कैम इंजन, यानी कि ब्लॉक के अंदर कैम रहती है और इसके अंदर पुश रोड के थ्रू कैम को उठाया और गिराया जाता है। चलिए ये तो बात हो गई कैमशाफ्ट के अरेंजमेंट के साथ। आखिरी बात करते हैं सबसे पहले, और बात करते हैं आखिरी फैक्टर के बारे में। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू इंजन स्पीड, इंजन की स्पीड के हिसाब से भी इंजन 2 तरह के उसमें डिफाइन किए जाते हैं अलग अलग। कांस्टेंट स्पीड इंजन, जिसको हम डीजल इंजन या जनरेटर भी कहते हैं, जो कांस्टेंट स्पीड पर चलता रहता है आराम से, अगर एक बार आरपीएम सेट कर दे तो उतने में। और बात करते हैं वेरिएबल स्पीड, यानी कि जो हमारी गाड़ियों में यूज़ होता है कि स्पीड घटाई बढ़ाई जा सकती है। चलिए दोस्तों ये तो बात हो गई सारे इंजन के बारे। तो आप भी बताइएगा कमेंट में आपको कितने तरह के इंजन अगर आपने गिने हो तो कमेंट में बताइएगा। और मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, बाय बाय दोस्तों।